दोस्तों तारीख आज 26 अप्रैल 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहलगाम हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस ने आदिल गुरी और आसिफ शेख का घर उड़ाया। वहीं श्रीनगर पहुंचे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी 15 कमांडर और एलजी के साथ की हाई लेवल मीटिंग। मनोज सिन्हा गुस्से में बोले, चाहे जहां भी छिपे हो डरपोक आतंकी सुअर, ढूंढकर आतंकियों को उनके किए की सख्त सजा दो। मोदी सरकार जो भी एक्शन लेगी हम साथ देंगे, श्रीनगर में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हमले में घायल हुए लोगों से की मुलाकात, कहा पूरा देश पीड़ितों के साथ, सभी दलों ने दिखाई एकजुटता। धर्म पूछकर हत्या करना निंदनीय। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा, देश शक्तिशाली है, यह दिखाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का आतंकवाद पर कबूलनामा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा, पाक आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पिछले 30 साल से कर रहे थे गंदा काम। भारत बन सकता है यूएस से डील करने वाला पहला देश। टैरिफ को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। वीजा कैंसिल, पाकिस्तानियों को खोज कर वापस भेजे। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया निर्देश। सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित की गई। 65 साल पुराने जल समझौते पर लगा विराम। भारत ने पाकिस्तान को भेजा आधिकारिक पत्र, वहीं पाक बोला इसे जंग माना जाएगा। भारत की सख्ती से बौखलाया पाक, एलओसी पर लगातार कर रहा गोलीबारी। बांदीपुरा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, 2 जवान भी हुए घायल। सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगाई फटकार, कहा स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं, दोबारा बयान दिया तो एक्शन लेंगे। सिंधु जल संधि सस्पेंड करना अच्छा फैसला, लेकिन पानी कहां रखेंगे। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले, केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसका समर्थन करेंगे, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाफिज सईद ने लिखी पहलगाम हमले के स्क्रिप्ट। 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड का घाटी में हुए अटैक से मिला लिंक। जिंदगी की भीख मांगे, पहलगाम हमले में शहीद हुए हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने की मांग। आतंकियों का सिर लाने पर 1 करोड़ के इनाम का किया ऐलान। हरियाणा के 18 कपल्स ने कश्मीर हनीमून ट्रिप कैंसिल कराई। पहलगाम आतंकी हमले से डरे टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट्स बोले, 70,000 लोगों ने रद्द की बुकिंग। उड़ीसा में अग्निवीर योजना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 नेवी ऑफिसर गिरफ्तार। भर्ती के नाम पर कैंडिडेट से 1 लाख तक वसूले। पुलिस ने 12 बैंक अकाउंट सीज किए। आतंकवाद का धर्म होता है, पहलगाम हमले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। बोले, अब तो आप मान लीजिए कि आतंकवाद का धर्म होता है और वो धर्म कौन सा है ये भी साफ हो गया है। आतंकवाद का एक धर्म है और आज की तारीख में उसका नाम इस्लाम है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश भर के 25 राज्यों में हिट वेव का येलो अलर्ट। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 1000 पर्यटक फंसे, लोगों के ट्रेवल परमिट सस्पेंड। वहीं नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। आतंकियों ने धर्म पूछा, ये पुख्ता नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले, जांच होने पर सच्चाई सामने आएगी। वहीं असम में पहलगाम हमले पर विवादित बयान देने वाले एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। नेशनल हेराल्ड केस में रावत-जेवर्नी कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस जारी करने से किया इनकार। ईडी से मांगे और दस्तावेज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी से की बात। बोले, फ्रांस पर भरोसा कर सकते हैं भारत के लोग। यूपी से वापस भेजे जाएंगे 1,500 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक। पहलगाम हादसे के बाद सभी जिलों से जुटाई जा रही जानकारियां। वापस जाने की मियाद खत्म होने के बाद उनके खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। अभी और बढ़ेगी गर्मी। देश भर के 12 राज्यों में 5 डिग्री से ज्यादा बढ़ेगा तापमान। केंद्र सरकार ने बचाव के लिए राज्यों को किया अलर्ट। पहलगाम आतंकी हमले पर एक्शन के लिए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी को दी सलाह। बोले, मेरे पास प्रधानमंत्री के लिए कुछ सुझाव है। इस मुद्दे पर चर्चा करने और सभी से सुझाव लेने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू बोले, हमें बीएसएफ कैंप चाहिए। पहलगाम अटैक से बढ़ा तनाव। वहीं मुस्लिम बोले, हमारे पास न पैसे बचे न राशन। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में खूब, प्राइवेट एयरक्राफ्ट से विदेश भागा आर्मी चीफ असीम मुनीर का परिवार।
मजहबी शिक्षा का केंद्र बनकर रह जाए मदरसे, इनमें बड़े बदलाव की जरूरत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाई विशेष समिति। लॉन्ग टर्म वीजा बनाने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं को नहीं छोड़ना पड़ेगा भारत, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। साथ ही भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की दी सलाह। बिहार की नीतीश सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए मंजूर किए 15,995 करोड़, वहीं 6 शहरों में हवाई अड्डे का प्रपोजल। इसके अलावा विभिन्न विभागों में 3,837 नए पदों पर होगी नियुक्तियां। उमर अब्दुल्ला बोले कभी सिंधु समझौते के पक्ष में नहीं थे, इससे कश्मीर को नुकसान। राहुल ने कहा आतंकी कुछ भी कर ले हम उन्हें हरा देंगे। पाकिस्तान बोले हम खुश नहीं, खुद आतंकवाद झेल रहे। सिंधु जल संधि पर रोक कितनी असरदार। चीन से दूरी बढ़ा रहा एप्पल, ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कंपनी भारत से बनाना चाह रही है अमेरिकी बाजारों के लिए सभी आईफोन। पहलगाम हमले को लेकर ब्रिटिश सांसदों ने लश्कर-ए-तैयबा को ठहराया जिम्मेदार। संसद में बोले सरकार आतंकियों को पकड़ने के लिए भारत का समर्थन करे। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी के दौरान दोनों देशों ने नहीं खोले गेट। बीएसएफ जवानों ने पाक रेंजर्स से नहीं मिलाया हाथ। पहलगाम हमले के बाद कम लोग पहुंचे। दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार, बीजेपी पार्षद राजा इकबाल सिंह बने नए मेयर, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप को मिले सिर्फ 8 वोट। आम आदमी पार्टी चुनाव में शामिल नहीं हुई। पहलगाम में हरियाणा के लेफ्टिनेंट की हत्या कैसे हुई, पत्नी बोली आर्मी वर्दी वाला आया, पूछा हिंदू हो, हाथ सुनते ही AK-47 से 3 गोलियां मारी। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी, इंटर से महक जायसवाल और हाई स्कूल में यश प्रताप ने किया टॉप। 10वीं में 90.11% और 12वीं कक्षा में 81.15% स्टूडेंट पास। पहली बार छात्र छात्राएं अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे। पाक ने बीएसएफ जवान 48 घंटे बाद भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर से पकड़ा था, गलती से 0 लाइन क्रॉस की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के मुसलमानों में जामा मस्जिद से पाकिस्तान को दिया पैगाम, कहा बंद करो ये कत्लेआम। सुप्रीम कोर्ट में 6 से 7 मई को होगा गोधरा कांड पर सुनवाई। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती, दोषियों को फांसी की मांग। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे सीख रहे कलमा, बॉलीवुड एक्ट्रेस सौरा भास्कर बोली 67 साल से ज्यादा कांग्रेस सरकार में ये ना करना पड़ा। 2014 की असली आजादी के बाद देश का क्या हल हो गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सड़कों को लेकर रेखा सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, अब जल्दी नहीं टूटेगी, मरम्मत का खर्च भी घटेगा। पाक की करतूत से पाकिस्तानी नागरिक आहत, वीजा समाप्त होने से पहले भारत छोड़ने को हुए मजबूर। अमृतसर बॉर्डर से 104 लोग भेजे गए उस पार। विराट कोहली ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगाया 26वां अर्धशतक। कोहली अब T20 क्रिकेट में एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे बड़े ऑपरेशन से घबराए नक्सली, फिर प्रेस नोट किया जारी, लिखा बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर सैनिक अभियान रोके सरकार, शांति वार्ता के लिए आगे आए। गृह मंत्री अमित शाह भगवान शंकर का अवतार, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने विपक्ष के 200 हिंदू सांसदों को बताया कलंक, कथा में कहा बच्चों को शस्त्र चलाना सिखाएं। पिछले 5 वर्षों में 2200 से ज्यादा कंपनियों ने छोड़ा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात की ओर किया रुख, बेरोजगारी बढ़ने का खतरा मंडराया। YouTube से भी हटाए गए अबीर गुलाल के गाने, रिलीज से 2 हफ्ते पहले इंडिया में बैन हुई पाक एक्टर फवाद खान की फिल्म। शिमला समझौते रद्द होने से भारत पर नहीं पड़ेगा कोई असर, कारगिल हीरो सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर बोले पाकिस्तान लुटाए जमीन व 53,000 बंदी सैनिक। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो, पहलगाम हमले के बाद भड़के पड़ोसी। हालांकि पुलिस का कहना है कि जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देती तब तक उन्हें देश से निकाला नहीं जा सकता। हरियाणा की नायब सरकार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील जिलों में अलर्ट रहने के दिए निर्देश, दंगा समेत इंटरनल सिक्योरिटी पर अलर्ट रहने को कहा। चंडीगढ़, देहरादून समेत कई जगहों पर कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमले, कश्मीर लौटने की मिल रही धमकियां, सीएम उमर अब्दुल्ला ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक लेकिन जांच रहेगी जारी। जिसका भी हाथ होगा उसे काट देंगे। पहलगाम हमले को लेकर भड़के हिमाचल के पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों का ग्रोस रेवेन्यू 14.7% बढ़कर हुआ 96,390 करोड़ रुपए। ट्राई ने जारी किए अक्टूबर दिसंबर तिमाही के आंकड़े।
देश मेरे लिए पहले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को भारत बुलाने पर तोड़ी चुप्पी, बोले कुछ लोग मेरी मां को टारगेट कर रहे हैं, नियत पर सवाल उठाए गए। पहलगाम हमले को लेकर झारखंड के मंत्री सुदित्य कुमार ने मांगा हिमाचल सीएम सुक्खू का इस्तीफा, बोले गृह मंत्री रक्षा मंत्री जवाबदेही नहीं ले रही तो मैंने कहा कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही नैतिकता दिखाएं। गर्मी के खिलाफ दिल्ली सरकार ने की बड़ी तैयारी, डीटीसी डिपो टर्मिनलों पर तैनात होंगे जल दूत, लगेंगे डिजिटल वाटर कैनन। ड्रग तस्करी मामले में एसएडी नेता विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा एसआईटी के जांच में सहयोग करे नहीं तो रद्द होगी जमानत। झारखंड के रांची में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व अधिकारी और अन्य से जुड़ी 71.52 लाख की संपत्ति जब्त। पहलगाम के बेसरन में मारे गए पर्यटकों की याद में बने स्मारक, बीजेपी ने श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक में उठाया मुद्दा, आतंकी हमले की कड़े शब्दों में की निंदा। विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फिल्म फूले झिझोड़ कर रख देगी देश के पहले महात्मा की कहानी। पहलगाम हमले में सुरक्षा में हुई चूक, सरकार ने मानी गलती, विपक्ष बोला आतंकी के फोन नष्ट। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले हर एक्शन पर मोदी सरकार के साथ। अब एलओसी को मानने के लिए बाध्य नहीं भारत, पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा शिमला समझौता का निलंबन। समझौता निलंबित होने का अर्थ है कि कोई भी पक्ष एलओसी को मानने के लिए बाध्य नहीं है और भारत एलओसी को पार कर कोई भी कार्रवाई कर सकता है। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने की मांग, कहा गलत नैरेटिव बनाया जा रहा। रेलवे ने यात्रियों को गर्मी में दी राहत, दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 30 अप्रैल तक 8 एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का किया फैसला। खुद को बताया पूरन सिंह, जांच में निकला मनीर हुसैन, वैष्णो देवी रूट पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पकड़े गए 2 घोड़ा चालक। पकड़ा गया 11 महीनों से फरार नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड, आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने संजीव मुखिया को पटना से किया गिरफ्तार, 3 लाख का रखा था इनाम। मोहाली में कश्मीरी छात्रों से भिड़े स्थानीय, दरवाजा खटखटाने और गाली गलौज का आरोप, पुलिस बोली हर यूनिवर्सिटी कैंपस में पीसीआर सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। आतंकी हमले के बाद हिमाचल के पर्यटन पर भी पड़ा असर, चायल में 50% बुकिंग हुई रद्द। पहलगाम हमला, शुभम को लगी थी सबसे पहली गोली, पत्नी बोली मुझे भी गोली मार देते, याद में 48 घंटे पहने रही पति की शर्ट। पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरी रंजन का 84 की उम्र में हुआ निधन, बेंगलुरु में ली अंतिम सांस, इनके नेतृत्व में चंद्रयान मिशन की प्लानिंग शुरू हुई थी। मेरा पासपोर्ट इंडियन और मेरे बच्चे पाकिस्तानी, अटारी बॉर्डर पहुंची वाजिदा खान, बोली हम कैसे भारत से बाहर निकले। बिहार की राजधानी पटना के मोकामा में मिड डे मील की सब्जी में निकला सांप, खाने से 200 बच्चे हुए बीमार, एक की हालत गंभीर। कश्मीर से शुभम का शव यूपी लाया गया, लखनऊ एयरपोर्ट पर ब्रिजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि, योगी आज कानपुर में अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। थाईलैंड के सफेद जामुन के पौधे सुजालपुर में तैयार, किसान ने लगाए एप्पल बेर, दिल्ली तक ऑनलाइन बिक्री, 10 लाख तक का प्रॉफिट। हिसार में पाकिस्तानी परिवार पकड़ा, वीजा खत्म होने के बाद भी रह रहा था, सभी 15 सदस्यों को दिल्ली के पाकिस्तानी कैंप भेजा। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन अब भारत में बनेंगे। 2025 तक चीन से शिफ्ट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मार्केट में बिक रहा 20% मेड इन इंडिया। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 617 रुपए गिरकर 95,669 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, वहीं चांदी भी 97,513 रुपए किलो बिक रही। ईडी ने जेनसोल के परिसरों पर की छापेमारी, कंपनी के को फाउंडर पुनीत जग्गी को हिरासत में लिया, 262 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। एसएमई कंपनियों के मेन बोर्ड में शिफ्टिंग के नियम हुए सख्त, वित्त वर्ष में रेवेन्यू 100 करोड़ होना जरूरी, मिनिमम नेटवर्थ 75 करोड़ होनी चाहिए। एक्सिस बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा 1.62% घटा, कमाई सालाना आधार पर 5.60% बढ़कर 39,958 करोड़ रही। 1 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देगा बैंक। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का चौथी तिमाही में मुनाफा 79% बढ़ा, रेवेन्यू बढ़कर 6,375 करोड़ रहा। 2025 में अब तक कंपनी का शेयर 20% चढ़ा।
GSW-MG हेक्टर और हेक्टर प्लस हुई लॉन्च। शुरुआती कीमत 13.99 लाख। अपडेटेड SUV अब E20 पेट्रोल पर चलेगी। इसमें 75 प्लस कनेक्टेड फीचर्स। ओप्पो का बजट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन A5 Pro लॉन्च। IP69 रेटिंग के साथ वाटरप्रूफ फोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा। शुरुआती कीमत 18,000। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विराट कोहली ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगाया 26वां अर्धशतक। कोहली अब T20 क्रिकेट में एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने अरशद को इनविटेशन भेजने पर सफाई दी। कहा पहलगाम हमले से पहले बुलाया था, पाकिस्तानी जेवलियन थ्रोअर के आने का सवाल ही नहीं। आरसीबी की होम ग्राउंड पर पहली जीत। राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हराया। हेजलवुड के 19वें ओवर में 2 विकेट लेकर पलटा मैच। PSL में पाकिस्तान गेंदबाज इफ्तिखार पर लगा चेकिंग का आरोप। न्यूजीलैंड के क्रिकेट कोलिंग मुनरो ने एक्शन दिखाया। दोनों खिलाड़ियों में बहस। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक बार में अटैक कर सब खत्म कीजिए मोदी जी। पहलगाम हमले पर भड़के मुकेश खन्ना। सरकार से की पाकिस्तान के खिलाफ सीधे एक्शन की मांग। विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर फिल्म फूले झिझोड़ कर रख देगी देश के पहले महात्मा की कहानी। जैसे मोहम्मद के खिलाफ BSF का सबसे बड़ा मिशन। गाजी बाबा एनकाउंटर की कहानी लेकर आए इमरान हाशमी। बोले हर भारतीयों को जाननी चाहिए ये स्टोरी। YouTube से भी हटाए गए अबीर गुलाल के गाने। रिलीज से 2 हफ्ते पहले इंडिया में बैन हुई पाक एक्टर फवाद खान की फिल्म। सिंधे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत। गिरफ्तारी पर लगी रोक लेकिन जांच रहेगी जारी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मीडिया पर भड़के शत्रुघ्न सिन्हा। कहा ये हिंदुओं क्यों कह रहे हो। वहीं सलीम मर्चेंट बोले कब खत्म होगा ये सब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा फैसला। चेन्नई में होने वाले कॉन्सर्ट को किया रद्द। कहा टिकट के पूरे पैसे किए जाएंगे रिफंड। नाग जिला के पोस्टर में कार्तिक की पुरानी फोटो का इस्तेमाल। सोशल मीडिया यूजर्स का दावा। बोले करण जौहर और उनकी टीम ने मेहनत करना छोड़ दिया। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अभी और बढ़ेगी गर्मी। देश भर के 12 राज्यों में 5 डिग्री से ज्यादा बढ़ेगा तापमान। केंद्र सरकार ने बचाव के लिए राज्यों को किया अलर्ट। मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 25 राज्यों में हीट वेव का येलो अलर्ट। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 1000 पर्यटक फंसे। लोगों के ट्रेवल परमिट सस्पेंड। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में आज से तेज आंधी और बारिश का होगा अटैक। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तपिश बड़ी। पहाड़ों में छाए रहेंगे आंशिक बादल। आज हल्की वर्षा के आसार। ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद। परीक्षाओं को लेकर भी जारी किया नया ऑर्डर। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में फील्ड असिस्टेंट भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। 201 वैकेंसी। एज लिमिट 37 साल। UPSC ने प्रिंसिपल के पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 50 साल। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। यूपी बोर्ड रिजल्ट में फिर लड़कियां रही अव्वल। 2014 से लगातार छात्राओं का रिजल्ट बेहतर। इस बार 10वीं में 7% और 12वीं में 10% ज्यादा लड़कियां पास। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में 150 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 50 साल। 60,000 तक मिलेगी सैलरी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 199 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 30 अप्रैल तक करें अप्लाई। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी किया। IIT को एशिया में 184वें स्थान पर आंका गया जबकि भारत में 8 स्थान पर किया IIT। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातक आज के दिन अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का सोच समझकर चुनाव करें क्योंकि किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे और पुराने मित्र व संबंधी मिलेंगे। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। आज वृषभ राशि के लोग अपने करियर को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मन में इसे लेकर संशय बना रहेगा। हालांकि आपको अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा। दिन भर भागदौड़ रहेगी और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। कार्य के प्रति अनबनापन रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आपको दोस्तों और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। किसी बात को लेकर दृढ़ निश्चय भी कर सकते हैं जिसका लाभ भविष्य में आपको मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार व्यवसाय में ग्राहक की अच्छी रहेगी।
कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहेगा। व्यापार में नुकसान होने की संभावना है, इसलिए पैसों से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने से बचे। किसी के साथ धन संबंधी बात करने से भी बचे। वाणी पर नियंत्रण रखें और कलह से बचे। कार्य में सफलता मिलेगी और शत्रु पराजित होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि कुछ ही दिनों में इसका उचित लाभ भी आपको मिल जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। घर बाहर अशांति रह सकती है, प्रयास सफल रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहलगाम आतंकी हमले में कितने लोगों की मौत हुई। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।